हेलो बच्चों, मेरे नवोदय के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कि सब डांडिया खेलने में लगे हैं अभी? डांडिया भी खेलो, लेकिन उसके साथ साथ प्रिपरेशन में भी ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन पे आप लोगों को जैसा कि पता है, भाषा परीक्षण लैंग्वेज टेस्टिंग की जो क्लास है ये स्टार्ट हो चुकी है। लैंग्वेज टेस्टिंग की जो क्लास है, मतलब भाषा परीक्षण की, ये मात्र 211 रुपए की क्लास है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मात्र 15 डेज का है। 15 डेज में कोशिश की जाएगी कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। मात्र 211 रुपए में आपको इसमें टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, सब कुछ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती जो प्ले स्टोर है, उसे आप प्ले स्टोर से इसे आप डाउनलोड कीजिए और आप इसको वहां से पा सकते हैं। साथ में ही 11 रुपीज की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसने पूरे मार्केट में बवाल मचा रखा है। 11 रुपए की टेस्ट सीरीज पूरे मार्केट में बच्चों ने बहुत परचेज किया, इस सीरीज को बहुत सराहा। तो आप चाहे तो मात्र 11 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 1000 प्लस आपको यहाँ क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप इसे परचेज कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। ठीक, अब एप्लीकेशन पे बच्चे सोच रहे हैं होंगे कि मैडम क्यों बता रही है, ये तो हम इनरोल है इसीलिए देख रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो क्लास है, ये यूट्यूब पर भी जाएगी, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैडम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक, आप लोगों ने परचेस कर लिया, वेल एंड गुड। बाकी सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। समय सितंबर समाप्त होने की ओर है, सितंबर जो समय है आपका समाप्त होने की ओर है। और इसी के साथ आप जो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट का शेड्यूल भी मैंने डाल दिया है कि नेक्स्ट टेस्ट कब है, ये एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए है। चलिए, तो हमें पता है कि यह नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली भाषा परीक्षण की जो क्लास है इसे आपको पढ़ना है। और यह आप देखें तो ये पार्ट 3 है ना। पार्ट 3 मतलब कि पार्ट 1 में क्या है, ओ तेरी की, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में जो है वह आप लोगों को पता है, पार्ट 1 में हमारा रीजनिंग का पोर्शन है। पार्ट 2 में हमारा जो दिया हुआ है, पार्ट 2 में वह हमारा मैथ्स का पोर्शन है। और पार्ट 3 में क्या है, भाषा परीक्षण की क्लास है। ठीक है, भाषा परीक्षण की क्लास है और इसमें पूरा बताया गया है कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि कैमरा ब्लर होता है, तो वही चेक कर रही हूँ मैं। यहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं सब बता चुकी थी। एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि भाषा की क्लास जो है, लैंग्वेज की जो क्लास है, वो हमें नवोदय में क्यों दी गई है। ठीक, तो बेटा ये इसलिए दी गई है कि आपको क्या हो, भाषा की क्या हो, जानकारी हो। आप किसके बारे में जाने, भाषा के बारे में जाने, इसलिए ये क्लास क्या की गई है, यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना। इसमें क्या है, अनुच्छेद को पढ़ने की समझ, बुनियादी व्याकरण और लेखन कौशल, ये सब कुछ इसके अंतर्गत दिया गया है। आर्टिट जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, उस टाइप के आपको स्टोरी लेवल पर एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, एक अनुच्छेद दिया हुआ होगा और उसी के रिगार्डिंग आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो वो आपको चूज करना है बहुत अच्छी चीज। अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ्स और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। तो बहुत ही कम शुल्क रखा है, आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही दशहरे के दिन रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब लॉन्च होंगी, उसका शुल्क भी मात्र 211 रुपए है। अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, अपठित पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। अपठित पैराग्राफ का अर्थ होता है जिसे हमने पहले ना पढ़ा। अनरीड मैसेज मीन्स नॉट रीड बिफोर। अपठित अनुच्छेद पाठ्य पुस्तक से नहीं दिए जाते,
है ना। ये पैराग्राफ जो होते हैं ये टेक्स्ट बुक से नहीं होते। ऐसे अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पहले अनुच्छेद को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, है ना। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ के डायरेक्ट आंसर सॉल्व ना करें। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ को आप लोग पढ़े, समझे, जाने कि इस पैराग्राफ की डिमांड क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें। एक पैराग्राफ को आप एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़े। जब आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमसे आंसर बन रहे हैं, हम आंसर करने में एबल हैं, ठीक है। अगर आप बिना पढ़े, बिना मतलब ये वही बात हो गई कि बिना तैयारी से युद्ध में उतर रहे हैं। तो जब बिना तैयारी से आप युद्ध में उतरेंगे तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि क्या होगा, हारना ही है। जीत मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर बिना प्रिपरेशन के हम उतर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है। कंपटीशन इतना है तो कैसे करेंगे आप लोग। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सचेत कर रही हूँ। आप इसको देखें, पैराग्राफ को पढ़ें, 2 और 3 टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपकी इस पे पकड़ नहीं है, ये वो पोर्शन है जो सबसे इजी पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो आपकी सीट को सुनिश्चित कराएगा, ये वो पोर्शन है जहां से आप चाहे फुल टास्क मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, आप रेगुलर बेस पे क्लासेस देखिए, उसके बाद आप पैसेजेस सॉल्व कीजिए। 1000 की जो टेस्ट सीरीज है, 1000 क्वेश्चन की, है ना, प्राइस उसका 11 रुपीज है। तो उसमें जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो, रट्टा मारना नहीं है। उसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। यही चीजें मैंने थ्योरी में भी लिखी है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही सही विकल्प का चयन करें। कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही तो जो आपको पैराग्राफ दिया है उसको रीड अगेन एंड अगेन, बार बार उसको रीड करें। 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। देखो, एप्लीकेशन पे मैथ्स की क्लासेस चल रही है तो आप मैथ्स अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन लोगों के साथ एक चीज और है, एक चीज जो है वो भाषा परीक्षण की क्लासेस है। मैं चाहती तो मैं इसको पहले से भी स्टार्ट कर देती, लेकिन अभी थोड़ा सा क्रेज चल रहा है। 2-4 दिन और डांडिया के बच्चे तो खेल लो, कर लो एंजॉय, लेकिन यह भी अब आपको डेली करना है। चलिए, प्रैक्टिस टाइम से पहले कुछ समझने योग्य बातें और है। नवोदय भाषा परीक्षण जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए दी जाने वाली चयन परीक्षा JNVST का एक हिस्सा है, जिसमें मानसिक योग्यता और अंक गणित के साथ साथ भाषा परीक्षण भी होता है ना। देखो, हम किसी चीज को पढ़े, समझे, लिखे, जाने, वॉट एवर इट में भी कुछ भी करें, लेकिन आप किसी भी चीज की एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैंडेटरी यह है कि आपको उसका सिलेबस मुंह जबानी याद होना चाहिए। जबानी सिलेबस याद कर लिया, आपने यहाँ पर बिठा लिया, तो आप ये समझो आपने आधी जंग हासिल कर ली। इस एक्चुअली होता है कि कुछ चैप्टर स्किप होते हैं, कुछ चैप्टर नए आते हैं, हम देखते ही नहीं कि एग्जाम की डिमांड क्या है और बैठे हैं गधे मार जैसे। तो कैसे होगा बेटा। शब्द टाइट है, शब्द कठिन बोल रही हूँ लेकिन सत्य बोल रही हूँ। आप समझ ही नहीं रहे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक बुक हम ले आए खरीद के और चालू हो गई पिक्चर। बेटा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। अगर ऐसे सिलेक्शन होता तो एक बुक में 400 पेज है, बच्चा तीसरे से रट के पास हो जाता। होता कि नहीं होता। तो आप पहले सिलेबस को देखें। मैंने सिलेबस का वीडियो यूट्यूब पर भी डाल रखा है, आप वहां से भी सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें समझाने की कोशिश है मैंने की है, क्योंकि जैसा कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ कि मेरे फर्स्ट एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो क्लास में तो बच्चे हैं ही, लेकिन जो मैंने टेस्ट सीरीज चलाई है उस टेस्ट सीरीज में तो घमासान मची हुई है। तो एक बार सभी को पुनः धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर इतना फेथ किया। थोड़ा सा आप सोचो कि जब लोग मुझ पे विश्वास जता रहे हैं और मैं अगर उनका विश्वास तोड़ दूंगी तो क्या वो नेक्स्ट ईयर मेरा विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत अब आप ये सोचो कि मैंने क्वेश्चंस की जो वैरायता क्रम है, जो वैरायटी है, वो ऐसी दे दी कि क्वेश्चन उसी में से आ गए, तो क्या होगा? तो मैं तो यही चाहती हूँ ना कि तो क्या होगा जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ,
कि उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन अगर आते हैं मेरी सीरीज में से, आएंगे डेफिनेटली आएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, हालांकि मैं करूंगी क्योंकि उससे मेरा टाइप है एडवर्टाइजमेंट वाले से, तो मैं करूंगी, लेकिन आप लोग खुद ही मेरा एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। इसीलिए मैं शिद्दत से जुड़ी हुई हूँ कि नहीं, बच्चों के पास क्वेश्चन जाना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए। तो बेटा फिर कह रही हूँ, सिलेबस मस्ट बी इम्पोर्टेंट, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कहाँ से क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस बिहाफ पे आएंगे, कौन से पैटर्न से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब कुछ टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है पहले। इसीलिए अगर अभी आप लोग टेस्ट सीरीज को ओपन करते हैं तो वहां आपको यही दिखता है कि आपको 100 क्वेश्चंस के 10 सेट दिए जाएंगे। ठीक है, पहले मैं 1000 क्वेश्चन देने के मूड में थी, पर मैंने इसको चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न, आप भी एक पेपर सॉल्व करेंगे ना, आप कहेंगे वाह यार, एक पेपर हमारा सॉल्व हो गया। इसलिए मैंने 10 पेपर्स का ये सिस्टम को अपनाया। आपको 30 तारीख के दिन पहला पेपर प्राप्त हो जाएगा, कंटिन्यूअसली आपको पेपर मिलते जाएंगे, आप सॉल्व करते जाए। ठीक, आपको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा आप भटकना चाहे तो आपकी इच्छा। चलिए, द नवोदय लैंग्वेज टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, वही लिखा है इंग्लिश में, है ना। एप्टीट्यूड होता है इसमें, उसके बाद आपका मैथ्स होता है, उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, ये चीजें हमने यहाँ पर लिखी है। जिस भी भाषा में आपने पेपर भरा है, पेपर फिल किया मतलब फॉर्म फिल किया है, उसी भाषा में पेपर आएगा। पेपर बाइलैंग्वेज नहीं है, अगर हिंदी लैंग्वेज में आपने फॉर्म को फिल किया है तो आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में फिल किया है तो इंग्लिश लैंग्वेज में। बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश में नहीं आएगा, जिस भाषा में आपने पेपर को फिल किया है उसी भाषा में आपको पेपर मिलेगा। देखो प्रश्नों के इसमें प्रकार, भाषा परीक्षण में आमतौर पर गद्यांश दिए जाते हैं और उन पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर आमतौर क्यों यूज किया गया है, 100% क्यों नहीं बोला गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, 100% इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि 100 पर ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि 100% ही गद्यांश आए और आप टिक लगा के आ जाओ ना, बल्ले बल्ले हो जाए। कभी कभी सेनोनेम्स, एंटोनेम्स, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द भी पूछता है। तो ये जो मेरी 211 रुपए की सीरीज है, उसमें मैंने इनको भी इंक्लूड किया है, कुछ भी अलग से नहीं आना चाहिए। भाषा परीक्षण 20 प्रश्न होते हैं, ये 30 मिनट, ये आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं बेटा कि इतने समय में हमको रीजनिंग करनी है, ऐसा ऐसा, है ना। तो इनने बता रखा है 25 अंक का होगा ये, और 25 में से 25 नंबर अगर आप ले आओ, और इसके बाद 40 क्वेश्चन उधर है, मतलब 40 और 20, 60 क्वेश्चन तो आप यहीं से सही कर सकते हो। चीजों को समझो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, समझो। नवोदय हलवा नहीं जो नहीं निकलेगा, जिसने समझ लिया, जिसने काम कर लिया, उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, चलिए उद्देश्य क्या है, देखो ये सब कुछ उसके उद्देश्य है कि पढ़ देती हूं मैं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की समझ, पठन कौशल और भाषा से संबंधित है ना। बच्चों की समझ कैसी है, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ कैसी है। आप अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को टिक कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन आंसर्स को आप टिक कर रहे हैं तो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आपकी पकड़ कैसी है, समझ रहे हैं बात को। तो इससे पता चलता है कि आप लैंग्वेज में कितना महारथी है, लैंग्वेज में कितनी आपने महारथी हासिल की है, वो यहाँ से पता चलता है। तैयारी कैसे करें, गद्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया, गद्यांशों का आप अभ्यास करें। भाषा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को नियमित रूप से गद्यांशों को पढ़ने और उनसे जुड़े प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास तभी हो पाएगा बेटा जब आप ठान ले। मॉक टेस्ट दे, मॉक टेस्ट देने से परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन को समझने में मदद मिलती है। जैसे मैं अभी आपको 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला दे रही हूं, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए मानसिक योग्यता, अंक गणित, वही 3 खंडों में क्या होती है, परीक्षा होती है, और लगभग इन तीनों खंडों में ही हमें क्या करना होता है, एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल हम इससे जुड़े एक आधा जो लेक्चर है मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी ये एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं उनको तो मुझे कंटिन्यू पढ़ाना ही है, नहीं तो घर आ जाएंगे, वो एप्लीकेशन में एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।